वास्तु राजाओं का होता है। बेस्ट वास्तु किसका रहेगा? फ्लैट का वास्तु रहेगा या प्लॉट का वास्तु रहेगा? वास्तु में सबसे बड़ी पावर है ऊर्जा की और स्ट्रक्चर की। क्या अमेरिका के पास में इतने पैसे नहीं है कि वो अपने व्हाइट हाउस के कलर करवा सकता है? एक कलर पूरी जिंदगी तहस नहस कर देता है। क्या वास्तु वाकई ही सिर्फ राजा महाराजों के लिए है? क्योंकि 80% से 90% लोग कहते हैं भाई साहब हम तो वास्तु को मानते ही नहीं। ये जैसे गणेश जी की जो मूर्ति रहती है उसको लोगों ने राजस्थान में तो द्वारपाल बना रखा है। वो बहुत गलत है। वो गलत बहुत गलत बहुत है। इस बात से हम 200% सहमत है कि गणेश जी कभी भी द्वारपाल नहीं बने नहीं होने चाहिए। आप वास्तु के साथ सबसे पहले जब भी जुड़ो क्या बेसिक चीजें करनी चाहिए? सीधा साधा वास्तु है, चारों दिशाएं देखनी है, कोई भी आम आदमी आराम से उसको कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप? लाइफ में हर विद्या का बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। किसी भी विद्या के आप माहिर हो, दिल से आपको उसको फॉलो करना चाहिए। मैं आज भी अपने गुरु अरविंद सूद सर का धन्यवाद करता हूँ, जिनसे मैंने न्यूमरोलॉजी और वास्तु का ज्ञान लिया। न्यूमरोलॉजी के बारे में आपने बहुत बारी मेरे मुंह से सुना होगा। आज हम स्पेशल चर्चा करेंगे वास्तु के ऊपर। आज राजेश भाई और राकेश भाई हमारे साथ हैं और दोनों भाई ही वास्तु के एक्सपर्ट हैं। चर्चा इसी चीज के ऊपर रहने वाली है, कैसे वास्तु के छोटे छोटे टिप से हम अपनी लाइफ में कितनी खुशहाली लेके आ सकते हैं। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए राजेश भाई और राकेश भाई का स्वागत करते हैं। जय गुरु जी राकेश भाई, जय गुरु जी राजेश। जय गुरु जी। जय गुरु जी की सर। नमस्कार सर। कैसी है आपकी? बढ़िया है। बढ़िया सर। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरु जी संदीप बजाज जी को प्रणाम करता हूँ, जिनके द्वारा आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और गुरु जी की ब्लेसिंग है कि आज गुरु जी के साथ ही बैठ के बात करने का मौका। हमें 2015 में हमारे साथ 2015-16 में हमारी मुलाकात हुई। हाँ सर। हमारी मुलाकात साथ जुड़े हैं। हाँ, हमारी मुलाकात हुई थी सांवरिया सेठ जी के पहली बार हुए थे वहाँ। उसी बिल्कुल उन्हीं का आशीर्वाद से आप हमें मिले। हमारी दाढ़ी योड़ी चल रही है बिल्कुल। और आपसे भी सीखा। मेरे गुरुजी हैं कन्हैया लाल जी जांगीर, जो जयपुर से हैं, उनसे मैंने वास्तु सीखा। वो पहली बार वास्तु का ज्ञान हमें उनसे ही प्राप्त हुआ था। उन्होंने ही सब कुछ बताया था। पहली बार जब वो हमसे मिले तो हमने पहले इग्नोर कर दिया कि वास्तु कुछ होता नहीं, इस पे हमने कुछ ध्यान भी नहीं दिया। फिर साल दर साल हम उसको नेगलेक्ट करते गए, लेकिन फिर बाद में वापस उनको बुलाना पड़ा, क्योंकि लाइफ में इतना परेशान हो गए थे हम कि कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तो वापस हमें उनको बुलाना पड़ा और फिर उन्होंने किया। उन्होंने एक ही बात बोली, अगर आप कुछ करोगे तो ही मैं आपके घर पे आऊँगा, नहीं मैं जो आप ये फीस देते हो मुझे, ये मेरे लिए कुछ भी ब्लेसिंग नहीं करेगा। नहीं दे। फिर हमने बोला कि सर आप आप जब तक किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, किसी चीज का कोई आशीर्वाद आपके लिए नहीं बना है। इम्प्लीमेंट करोगे तो फर्क समझ में आएगा और रिजल्ट भी आए। बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर उन्होंने हमारे घर को सुधारा, सब कुछ चेक कर करके उन्होंने जो भी तोड़ना था हमने तोड़ा, जो भी नुकसान हुआ हमने वहन किया। लेकिन आज इस पोजीशन पे है कि उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, और आज हम इस पोजीशन पे हैं कि आपके साथ बैठने का हमें मौका मिला। मेरा हो भाग्य जी है, मेरा हो भाग्य। मेन बात ये है राजेश भाई, लाइफ में सेवा भाव रखोगे तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आए। बिल्कुल सर। सेवा भाव हमारा शुरू से ही था। हम काश्तकार फैमिली से आते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और प्रॉब्लम में उलझने ज़्यादा थी। उन्होंने उन उलझनों को वास्तु से सुधार के हमें और भी ऊंचाइयों पे पहुंचाया। उसमें सबसे बड़ा हाथ उनका और आपका सबसे बड़ा हाथ है संदीप बजाज जी का, जिनको मैं तहे दिल से दोनों गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। जब से आप मिले हैं उसके बाद में से ये मुझे इतना इंटरेस्ट हुआ इन चीज़ों में कि मैं उनके साथ लगा और सीखा आपके साथ। आपने तो बहुत कुछ सिखाया है। आपने तो हमें
विदेश से तो पहुंचा दिया। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो भी। मेन बात ये है कि आपकी सीखने का जज्बा था, यस सर। आपने उस विद्या को जुड़ने के लिए समझा। मैंने भी वास्तु सीखी थी अद्वित सर से और उसको मैंने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया। शायद मुझे याद है 2012 के अंदर सीखने के बाद सबसे पहले मेरा अपना पहाड़गंज का एक मकान था यस जो शायद पिछले 5-6 साल से बंद पड़ा था। उसका ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था मगर ऊपर नहीं बना हुआ। मैंने सबसे पहले जतिन सर के पिरामिड वहाँ पे इंस्टॉल किए थे अपने ही समझदारी के अलावा, क्योंकि वो नॉर्थ से एंट्री थी तो मैंने वहाँ पे 9 पिरामिड जमीन में ढलवा के उसको पूरा का पूरा एनर्जी दी थी। ओके। और उसके बाद ये आशीर्वाद आया है कि वो बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। अच्छा। आदमी वहाँ से मुझे करीब करीब जो है 70-80 हज़ार में रेंट आ रहा है। बट वो पहले जो बिल्डिंग मेरे लिए जीरो थी आज आशीर्वाद हो गई। वो हीरो बन गई वास्तु के बाद में। जो जीरो था वो हीरो बन गया। यह एक ऐसी साइंस, ये विद्या नहीं बिल्कुल साइंस है जिसको लोग समझने वाले समझते हैं। वैसे कहा गया है कि वास्तु राजाओं का होता है। वास्तु राजाओं का होता है। पहले भी वास्तु वैदिक काल में भी था। राजा अपने अनुसार अपना वास्तु करवाता था और प्रजा के लिए वो हिडन था, तो राजा सर्वोपरि था। अभी भी यही है कि जो वास्तु है वो राजाओं के लिए है। जिसने जो समझ लिया वो आज राजा है, और जिसने नहीं समझा वो आज प्रजा है। आप प्रजा का मतलब समझो, आप दुखी है, कैसा भी है वैसा है। मेन बात क्या होती है राकेश भाई, आपने कोई भी चीज के ऊपर एनर्जी को समझ। बिल्कुल सर। अगर वो एनर्जी है तो बहुत बढ़िया आशीर्वाद है, और वो एनर्जी नहीं है तो आप उसको फाइंड आउट करो कि कहाँ गड़बड़ हो। कहाँ गड़बड़। वास्तु से एनर्जी अपन उसको सही कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं उसको। सब जो है वो 5 तत्व ही है बस, और उससे ऊपर कुछ नहीं है। उन्हीं को बैलेंस करना है। नेचर क्या है, उन्हीं से बनी हुई है। नेचर को बैलेंस कर दो। जैसे अनबैलेंस होता है तो नेचर में भी कभी भूकंप आते हैं, कभी आंधी आती है, कभी तूफान आते हैं। तो वो बैलेंस करने की प्रक्रिया है। उसी अनुसार आप जैसे भी हो एक बैलेंस कर दो प्रकृति को, तो वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगी। और जब अनबैलेंस हो गई तो वो नेगेटिव रिजल्ट आपको वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी बने हुए हैं मकान, बने हुए हैं फैक्ट्रीज बनी हुई है या और कुछ बना हुआ है, वो जो वास्तु से बन गया उसकी एनर्जी तो हो गई हाई, क्योंकि उसके 5 तत्व बैलेंस हो गए। और जिसमें जो तत्व बैलेंस नहीं हुआ वो वहाँ से नेगेटिव ऊर्जा करके उसको बर्बाद कर दिया। उसको नेगेटिव ले जाके उसको कई परेशानियों में डाल के ख़त्म कर देगा। तो बैलेंस करना ही वास्तु है, न कि एक स्ट्रक्चर को बैलेंस। एक बिल्डिंग को बस बैलेंस करके बना दो, उसकी पॉजिटिव चीज़ें एंट्रेंस खोल दो, पॉजिटिव चीज़ें उसमें कर दो, तो वो आपके लिए एक गुड वेल्थ क्रिएट करके देगी। हेल्थ भी क्रिएट करके देगी, वेल्थ भी क्रिएट करके देगी, और मान सम्मान सब आपके लिए क्रिएट करके देगी। क्या वास्तु वाकई ही सिर्फ राजा महाराजों के लिए है? क्योंकि 80% से 90% लोग कहते हैं भाई साहब हम तो वास्तु को मानते ही नहीं। क्योंकि मैं भी वास्तु विजिट करता हूँ, तो जब लोगों से बात होती है तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है भाई साहब हम तो मानते ही नहीं। सर उसमें ये कहानी है कि वो खुद नहीं बोल रही ये चीज, वो बोल रहा है उनके घर का वास्तु। अगर घर में गलत एनर्जी होगी तो वो सब उस गलत एनर्जी की वजह से मिल रहे हैं। अगर वास्तु सम्मत मकान या घर बना हुआ हो तो वो नेगेटिव कभी नहीं बोलेगा। ये है। तो ज्यादातर यही बोलते हैं कि हर घर, आपको भी पता है, सबको पता है, वास्तु के अनुसार नहीं बने होते हैं। नहीं, तो इसी कारण से वो जैसे बोलते हैं कि वास्तु हमारे लिए नहीं है, राजा महाराजों के लिए। अगर बेस्ट वास्तु किसका रहेगा, फ्लैट का वास्तु रहेगा या प्लॉट का वास्तु रहेगा? सर वैसे देखे जाए तो फ्लैट में वास्तु करना बहुत कठिन है, लेकिन कुछ रेमेडीज होती है उनके अनुसार बैलेंस अपन कर सकते हैं। और एक जमीन से अपन प्लॉट बनाते हैं तो उसका तो वास्तु आप शुरू से स्ट्रॉन्ग लेकर बना सकते हैं। उसको हाई लेवल का वास्तु करके उसमें बना सकते हैं। चाहे वो 50 गज का मकान क्यों रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल छोटे से छोटे की बात करूं, बना सकता है।
क्या मैं 50 गज के मकान से 500 गज का मकान में जा सकता हूँ? बिल्कुल 100% 100% गारंटी के साथ। कि दिल्ली जैसे शहर में तो 50 गज का मकान भी लेने का मतलब है कि आपकी 50 पेटी लग जाएगी कम से कम। हाँ बाकी सब चीजें तो बात की है। नहीं सर, हमने देखा है 50 गज से 500 गज पहुंचने का सफर हमने बहुत देखा है। हम भी पहुंचे हैं। हमने खुद करवाया, हमने खुद जिया है इस चीज को। आपने भी इसकी विद पावर जानते हो, इसकी पावर। मैं तो जानता हूँ, हाँ जो हमारे श्रोता है मैं उनको बताना चाहता हूँ। देखो मैं तो यूज करता हूँ, अब मेरी बात तो वो हर समय सुनते भी हैं समझते भी हैं। आज आप दोनों के साथ पॉडकास्ट करने का पर्पज यही था कि भाई हर छोटे से छोटे घर में हमें पहुंचना चाहिए। हर श्रोतागण से हमारी यही विनती है हाथ जोड़ के कि आप अपने अनुसार चाहे छोटे से छोटे वास्तुकार को भी बुलाइए और अपने घर का वास्तु सही करवाइए। सही कर। अगर आप लोग तो जयपुर को सारा संभालते हैं, हाँ रास्ता पूरा जयपुर रास्ता जोधपुर जोधपुर। और उसके अलावा कहाँ कहाँ विजिट करते हैं? देखो हमने जयपुर तो पूरा देखा ही देखा है। अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अलवर, दिल्ली भी? दिल्ली, नोएडा। हाँ मैंने नोएडा दिल्ली तक खूब देखा है, नोएडा गुरुग्राम में खूब देखा है, खूब किया है। देखो जो वास्तु वाला समझता ना, कुछ मान लो आप समझते हो किसी थोड़ा थोड़ा वास्तु, तो वो उस चीज को 100% तक लेके आएगा। वास्तु में सबसे बड़ी पावर है ऊर्जा की और स्ट्रक्चर की। जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण सबसे सॉलिड है। क्या अमेरिका के पास में इतने पैसे नहीं है कि वो अपने व्हाइट हाउस के कलर करवा सकता है? एक कलर पूरी जिंदगी तहस नहस कर देता है। हमने खूब देखा है, खूब देखा है। व्हाइट हाउस आज पूरे विश्व पे राज कर रहा है। बिल्कुल। आप उसका वास्तु उठा के देखिए, इतना स्ट्रॉन्ग वास्तु है उसका। क्या उसके पास पैसे नहीं है कलर करवाने के लिए? रंग बिरंगा कर सकता वो, अलग अलग रंग कर सकते हैं। रंग बिरंगे कर सकता था, लेकिन उन्होंने ओनली व्हाइट ही रखा। व्हाइट इतना पावरफुल है, व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर। हाँ वो ब्लैक हाउस भी रख सकते हैं, ब्लैक हाउस में रख सकते थे। तो त्याग और नजर सबसे कहते हैं नजर, हाँ नजर का टोटका। कितनी नजर लगती है। लेकिन आज पूरे विश्व पे राज कर रहा है सर अमेरिका। कैसे भी कर रहा हो, शाम धाम दंड भेद कैसे भी कर रहा हो, लेकिन पूरे विश्व पे राज कर रहा है। उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। और जब से उन्होंने बिल्कुल छड़ाया नहीं उसको, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां देख लो, यहाँ से इंडिया से उन्होंने वास्तु सीखा है। जितनी भी बड़ी बड़ी टॉप लेवल की 100 कंपनियां देख लो, उनके वास्तु परफेक्ट उन्होंने नक्शे बना के उनको इम्प्लीमेंट करके, जितने भी बड़े बड़े घर हैं बिल गेट्स के, सबके, जो आप ऑब्जर्व किया करो, बड़े जाओ, हाँ observe। ऑब्जर्व करो कि ये क्या चीज है, मैं क्यों नहीं कर सकता, कैसे। जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर है, मिलेनियर है, आप उनको ऑब्जर्व करो क्या है। डेट में हर एक के पास आईफोन है और आईफोन में कंपास है। कंपास है, कोई मुश्किल चीज तो मुश्किल चीज नहीं है। जरूर करना चाहिए। सीधा साधा वास्तु है, चारों दिशाएं देखेंगे, कोई भी आम आदमी आराम से उसको कर सकता है। कर सकते। कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं। सिंपल वास्तु खुद कर सकता है। पर आजकल ट्रेंड चल रहा है हर दीवार अलग अलग कलर करनी है। पूरे घर में अलग, ये मास्टर रूम है, इसको अलग कर दो। ये किचन आ गए, इसको अलग कर दो, इसको अलग कलर फ्लोरल डिजाइन दे दो। ये माता पिता का रूम है, इसको अलग कोई डिजाइन दे दो, जो कि नहीं करना चाहिए। नहीं, उसी में गलती कर देते हैं वहीं पे, और वहीं से फिर नेगेटिव इफेक्ट चालू हो जाता है। इफेक्ट चालू। कई बार क्या होता है कि अपनी डिजाइनिंग कर दी। मान लो हम 3 भाई हैं और मैंने ये सोचा कि मैं मकान बना रहा हूँ, एक पूरा जो फ्लोर है मैं इस भाई को दे दूंगा, एक फ्लोर मैं इस भाई को दे दूंगा। और वहां पे पहुंचने के बाद मेरी बीवी ने कहा नहीं मुझे तो ग्राउंड फ्लोर चाहिए। हम सोच रहे थे कि हम टॉप फ्लोर तक है, अब सारी वाइब्रेशन बिगड़ जाएगी। तो जो कहने के बाद में तात्पर्य है कि जब भी घर में व्हाइट वॉश करवाओ तो एक ही कलर करवाना चाहिए। और पर्टिकुलर कोई उसका शेड कार्ड भी है, बोल बता दीजिए। एशियर पेंट का इंटीरियर का आता है L156, एल फॉर लंदन, हाँ L156। बस वो कलर आप पूरे घर में कहीं भी करवा सकते हो, उसका कोई ही नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है।
और उससे छत भी हो जाएगी हमारी, उससे हमारी दीवारें दीवारें भी, उससे हमारा टॉयलेट का भी हो जाएगा, हमारी किचन का सब हो कुछ जाएगा। सब कुछ एक ही थीम चलानी है, अलग अलग थीम नहीं चलानी। नहीं बिल्कुल भी नहीं चलानी इसमें, क्योंकि अलग थीम चलाओगे तो फिर वो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। बिल्कुल। हमने ऐसे ऐसे रिजल्ट भी प्राप्त किए हैं, मात्र कलर चेंज करवा के ही लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत बढ़िया। साउथ ईस्ट में नीला कलर करवा दिया किसी ने, ओके, पूरे मकान के साउथ ईस्ट में नीला कलर करवा दिया, ठीक है। रसोई प्रॉपर, सब कुछ प्रॉपर, सब एकदम वास्तु से पूरा परफेक्ट। लेकिन साउथ ईस्ट में क्या पता किसने नीला कलर करवा दिया, नीला कलर करवाते ही उनके लॉसेस बढ़ने लगे, कर्जा होने लगा। जो उनकी धर्मपत्नी थी, जो शुक्र का स्थान है धर्मपत्नी का, जी जी। तो वो बीमार रहने लगी। मेरे से मेरे दोस्त थे शेखर भाई, उन्होंने कहा कि यार राजेश जी, ये मेरे फ्रेंड है, वो बड़े परेशान है, तो एक बार आप चेक कीजिए, वो बड़े मेरे मित्र हैं। मैंने बोला कि उनका एक बार वीडियो बनवा के मंगा लो, भिजवा के। शेखर भाई ने मंगवा लिया, मंगवा के मैंने देखा कि सारा घर वो ठीक है, पर वहाँ साउथ ईस्ट में कलर का स्थान होता है वहाँ पे किया हुआ है नीला कलर। मैंने उन्हें एक ही कहा कि इस नीले कलर को यहाँ से हटा के ऑफ वाइट कलर करवा दो या एलेक्सो चमन करवा दो। उन्होंने दूसरे तीसरे दिन ही एफर्ट लगवा के वो करवा दिया। विदिन 13 या 14 दिन ही हुए थे, मेरे पास उनका कॉल आया शेखर जी से नंबर लेके, भाई साहब मेरे पास जो 38 लाख की पेमेंट फंसी पड़ी थी, मैं भूल चुका था, आने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो निकल के आज 14वें दिन कलर किए हुए हैं, 14 दिन हुए हैं, ऐसे घर पे पैसे घर पे आ गए। देखो, भरोसा सबसे बड़ी चीज, भरोसा सबसे बड़ी चीज है। बिलीव आप करो ना तो पूरा करो, क्योंकि राजेश भाई जब तक भरोसा नहीं करोगे रिजल्ट आएगा नहीं, पर आपके रुकेगा। कि आपका उस पर विश्वास नहीं है, आपकी उसके ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं सही बात। कि ये होगा, तो ही आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट दिखाई। बिल्कुल। मैं भी जब अरविंद सर से सीख के आया था, जब मैंने अपने घर के आगे पिरामिड लगाए, तो भरोसा था, भरोसा था। क्योंकि जतिन सर का प्रोडक्ट जो था वो अरविंद सर पर भी उसमें सेल करते थे उस समय, उनको ट्रेनिंग दे, तो वहाँ भी हमने बहुत उनसे सीखा था। और फिर जब मैंने जतिन सर से क्लास लिया, फिर तो कुछ नया ही लेवल हो गया। नया लेवल के क्या, बहुत लोग कहते हैं कि पिरामिड्स भी लगाने चाहिए, आप क्या कहते हैं? नहीं, पिरामिड्स लगाने चाहिए, लेकिन प्लास्टिक के पिरामिड नहीं लगाने चाहिए। ओके, मैं किसी का कटाक्ष नहीं करता, हाँ हाँ किसी की बुराई नहीं करता, जी, पर प्लास्टिक के पिरामिड क्या है कि एक कम समय के लिए ऊर्जा प्रवाहित करते हैं, फिर उसके बाद में वो डेड हो जाते हैं। कितने टाइम के बाद आपको लगता है कि डेड हो जाएगी? लगभग आप मान लो 6 महीने तक वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, उसके बाद में वो डेड हो जाएंगे। और ज़्यादा दिन लगे रहे ना वो, तो फिर बाद में वो आपको नेगेटिव ऊर्जा। देखो, प्लास्टिक सरकार ही बंद कर रही है, पूरे विश्व में प्लास्टिक बैन होता जा रहा है, तो आपको लगता है कि प्लास्टिक का पिरामिड आपको रिजल्ट दे पाएगा? पॉजिटिव रिजल्ट तो है, लेकिन आप कह रहे हो उसकी एनर्जी को एनहांस करना है, तो हम ब्रास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, गोल्ड कर सकते हैं। वो कर ब्रास सकते और हैं। गोल्ड, ब्रास और गोल्ड बेस्ट है। उसमें भी आप ब्रास का लेके चलिए, सबसे बेस्ट रहेगा और लाइफ टाइम तक ये आपको ऊर्जा प्रोवाइड करता रहे। हाँ, ब्रास ले सकते हो आप, कॉपर ले सकते हो, चांदी का ले सकते हो, वो काम। मैं भी जहाँ पे पिरामिड लगाता हूँ, मैं वो कहता हूँ कि इसकी शेल लाइफ जो है वो 3 से 5 साल है। मैं नहीं कहता 6 महीने की, 3 से 5 साल है, क्योंकि वो लगाने के बाद वहां पे उसकी एनर्जी कम हो जाती है ड्यू टू प्लास्टिक। यस, तो वहां पे आप उसको और अच्छी एनर्जी दे सकते हो। आजकल तो हमारे जितिन सर ने बहुत अच्छे से प्रोडक्ट निकाल दिए हैं, और उससे उनको बहुत अच्छा सपोर्ट भी समझाने को मिला है। हाँ, मैंने देखा था कि जो उनका कार का पिरामिड था बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, हाँ। और इवन करण जौहर की भी गाड़ी पे वो लगा हुआ ओके, कार का पिरामिड। तो ये सारी बात ये आती है, कुछ भी आप कर रहे हो उसको डेप्थ में नॉलेज दो, पूरी उसकी डेप्थ नॉलेज लेने के बाद इसको इंस्टॉल करना चाहिए। ऐसे आधे अधूरे ज्ञान से आप इंस्टॉल करोगे तो आपको नेगेटिव।
जैसे भी कोई भी चीज हम यूज करते हैं ना, तो पहले हम हमारे ऊपर उसका प्रयोग करते हैं, ठीक बात है उसको टेस्टेड करते हैं जी। कि ये रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही है। नहीं, जब वो टेस्टेड हो जाती है कोई चीज, उसके बाद में वो रेमेडी हम यूज करते हैं और यूज करवाते हैं। और यूज करवाते हैं। तो वो टेस्टेड रेमेडी हुई, उसके बाद में नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा, उसका पॉजिटिव ही वाइब्रेशन मिलेगी आपको, बढ़ के आएगा, बढ़ के आएगा। पक्की बात। तो वास्तु शॉप का भी होता है वास्तु हर जगह का होता है, जी। शॉप का भी होता है, प्लॉट का भी होता है, इंडस्ट्री का भी होता है, आपकी ना कि जो कॉलोनी बनी हुई है उसकी भी होता है कि बिल्कुल। कहाँ से उसकी एंट्री है, कहाँ से क्या है, कहाँ उसमें गड्ढा है, कहाँ तालाब बना हुआ है। पूरे देश का भी वास्तु गिना जाता है, आपके गांव का भी वास्तु गिना जाता है। जहाँ वास्तु में तो हम यही मार खाते हाँ कि हमारा साउथ में सारा समुंदर आ गया और नॉर्थ में हमारे सारे पहाड़। पहाड़ आ गए। अब भारत उस का पहाड़ का जो हिमालय है उसका पूरा सपोर्ट मिल रहा है चाइना से। क्योंकि उसके साउथ में हो गया, साउथ में हो गया, और अपने साउथ में, भारत के साउथ में हो गया वाटर। वाटर आ गया। इसलिए तो जो प्रकृति ने जो जैसा बैलेंस किया है, जिस प्रकृति को पहले ही बैलेंस करना था, तो वो जिस देश को जो देना चाहती थी वो उसने दिया आज। लेकिन भारत भी तरक्की बहुत उच्च लेवल की कर रहा है, ना कि पूरे विश्व में भारत का नाम सोने की चिड़िया था जो बीच में लुप्त हो गया था। लेकिन आज वो लगता है कि सोने की चिड़िया पहले भी था, आज भी है और और पूरे भविष्य में भी रहेगा। उसको सोने का हाथी कर देंगे यार। दो चिड़िया तो कल को उड़ सकती है, हाथ उड़ नहीं सकता है। सही बात। उसको सोने का हाथी करेंगे ताकि वो और स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो, हाथी जो प्रतीक होता है वो एक स्टेबिलिटी का प्रतीक होता है। जी। साउथ के लगा रहा जो हाथी है उसका भी एक बड़ा रोल होता है वास्तु में। लेकिन आजकल क्या है कि हाथी को जैसे जहीं रखने लग गए तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता पड़ता ही है। जी। वास्तु क्या कहता है कि साउथ की एंट्री नहीं लेनी चाहिए? देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग एंट्री साउथ की है। ठीक है, वास्तु ये कहता है आप पॉजिटिव एंट्री लो साउथ की, ठीक है, तो मैं आपको जो तरक्की 3 दिशा दे सकती है 10 साल में, वो साउथ की जो तरक्की दे सकती है वो मात्र आपको 1.5-2 साल में ही वो 10 साल की तरक्की दे सकती है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बशर्ते अगर बस शर्त है वो वास्तु से वास्तु से मत बनाओ, वास्तु से सम्मत, वास्तु के अनुसार बनाओ। अनुशासन की बात। अगर वास्तु से नहीं बना होगा ना, तो वो आपका 10 साल के जो कमाया हुआ है वो भी साथ ले जाएगा, सड़ जाएगा। सबसे बढ़िया एंट्री साउथ की एंट्री मानी जाती है वास्तु में। जितनी भी आप रिसर्च करना, मैंने भी रिसर्च किया गूगल पे, गूगल देवता आजकल बहुत है, तो वहाँ जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है ना, वो साउथ देखती हुई है, और साउथ देखती हुई साउथ में उनकी एंट्री है। S3 S4 की एंट्री है। वो एंट्री ही रंग से उनको राजा बना चुका। राजेश भाई, अगर हम समझे कि मंदिर को कहाँ रखना चाहिए तो कौन सी बेस्ट डायरेक्शन है? देखो, मंदिर की डायरेक्शन सबसे अच्छी है नॉर्थ ईस्ट, फिर वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर का कंसेप्ट इसलिए आया, एक तो वो बृहस्पति का स्थान होता है। नॉर्थ ईस्ट को क्या है कि जितना खुला रखोगे, जितना हल्का रखोगे, आपका माइंड में जो विचार हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, और एक पॉजिटिविटी आपके हमेशा बनी रहेगी। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में मंदिर लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि एक मूर्ति रख दी, उसकी वहाँ पूजा होने लगी बृहस्पति का, और वो स्थान खाली रहने लग गया, स्वच्छ रहने लग गया। स्वच्छ रहते ही वहाँ पे जो पॉजिटिविटी है वो पूरे घर को मिलने लगी। पर अब आजकल क्या हो रहा है कि एक ट्रेंड चल रहा है सर, मंदिर का भी। घर में इतना बड़ा मंदिर, बड़ा सा मंदिर सभी प्रकार के देवी देवताओं को मार्बल लगा के हैं, उसमें रेड कलर का कपड़ा लगा देते हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर का कपड़ा अलाउ नहीं होता। जी जी, अलाउ भी होता, लाल का बल्ब भी लगा देते हैं। हाँ, बल्ब लगाते हैं, वो 24 घंटे जलता ही रहता है। 24 घंटे जलता रहता है। तो उसके बहुत फिर नेगेटिव। अब
मंदिर बनाने के बाद में, कपड़ा बिछाने के बाद में और लाल बल्ब लगाने के बाद में ऐसे सोचते हैं कि अपन ने तो अच्छा काम कर दिया, खिलाफत कर लेकिन वही चीज उनको इतना नेगेटिव ले जाती है तो वो सोच नहीं सकते, वो धीरे 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 नेगेटिव बढ़ती हो रही है। तो फिर घर के अंदर हम मंदिर को क्या पे रखें बेस्ट? तो बेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट बेस्ट डायरेक्शन है, लेकिन उसको हल्का साफ और स्वच्छ रखो। ज्यादा आराध्य देवता नहीं रखना चाहिए, ओनली जो हमारे भगवान की मूर्ति होती है उसका कोई साइज होना चाहिए? नहीं साइज ऐसे कोई नहीं, साइज जैसे गणेश जी की जो मूर्ति रहती है उसको लोगों ने राजस्थान में तो द्वारपाल बना रखा है, जी जी जी, वो बहुत गलत है, वो गलत बहुत गलत। बहुत है। इस बात से हम 200% सहमत है कि गणेश जी कभी भी द्वारपाल नहीं बनने चाहिए, नहीं होने चाहिए। लेकिन राजस्थान में पहले आज और इंडिया के अंदर है हाँ। और के अंदर भी है, हाँ क्योंकि जब उनकी मैया ने उनको द्वारपाल बनाया था तो पिता पुत्र की लड़ाई है, लड़ाई होगा। वो अपना गर्दन या शीश कटवाना पड़ा था। तो ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि वो द्वारपाल नहीं है, वो सबसे पहले पूजनीय देवता, हमारे देवों के देव। देवों के देव। तो जब भी आप घर के अंदर एंटर करें, क्योंकि ये अधूरी ज्ञान बांटा गया अधूरी कि जब आप घर के अंदर एंटर करें तो पहले दर्शन सर्वप्रथम गणेश भगवान। हाँ, और आपने क्या कर दिया, आपने उनको बिठा दिया कि द्वार पे, और फिर उसके कुछ और महामूर्ख लोगों ने क्या किया कि पहले एक लगाई उसकी दीवार इसके पीछे दूसरी लगा दी कहती हुई कि भाई ये तो इसी चीज की वाइब्रेशन को कम कर सकता। नहीं, वो कंसेप्ट इसलिए आया सर कि इंडिया में चाहते नहीं थे कि हम गणेश जी को हटाएं। अच्छा। और गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, ये उनको वरदान मिला हुआ है। तो लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया, भाई गणेश जी को द्वारपाल बनाएंगे तो पीछे घर उनकी पीठ होगी, घर के पीछे हम दरिद्र हो जाएंगे, तो अपन दरिद्र हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने पीछे और लगा दिया। और उनका सबसे बेस्ट स्थान है नॉर्थ ईस्ट। हाँ, फिर नॉर्थ ईस्ट में आप 9 अंगुल से बड़ी मूर्ति की एंट्री साउथ से हो तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे लगाओगे? वो तो हो ही नहीं पाएगी। ये घर की एंट्री अगर साउथ की है वो नॉर्थ ईस्ट थोड़ी हो पाएगा, तो उसके एकदम ऑपोजिट आएगा, नॉर्थ ईस्ट अपोजिट आएगा, लेकिन मंदिर तो सर वहीं पे जाएगा। मंदिर तो वही है, गणेश जी की बात हम कर रहे हैं। हाँ, अगर अपोजिट लगेगा तो फिर वो साउथ में लग जाएगा गणेश, और साउथ में लगने पे गणेश जी को जब भी दर्शन करने हैं आपका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ आना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति को आप दिख रहे हो, गणेश जी को आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें आशीर्वाद चाहिए। लोगों को ये पता ही नहीं है कि मूर्ति पे जब आप थैंक्स कह रहे हो आपका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए, और मूर्ति आपको देख रही है वो साउथ की तरफ जा रही है, साउथ वेस्ट की मूर्ति को आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें आशीर्वाद चाहिए भगवान। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस चीज के लिए है, आप वास्तु के साथ सबसे पहले जब भी जुड़ो क्या बेसिक चीजें करनी चाहिए? सर देखो, इसमें बेसिक चीजें 4 ही होती है। जैसे अपने घर की चारों दिशाएं देखनी है पहले तो, थोड़ा दिशा का ज्ञान होना जरूरी है इसमें कि नॉर्थ कहाँ पे है, ईस्ट कहाँ पे है, साउथ कहाँ पे, वेस्ट कहाँ। चलो कंपास को रीड आउट करना आना चाहिए। हाँ बिल्कुल डिग्री वाइज होना चाहिए वो चीज। 90 डिग्री ईस्ट है तो 90 डिग्री ईस्ट ही होना चाहिए जी। 45 डिग्री को भी ईस्ट बोल देते हैं और 90 डिग्री को भी ईस्ट बोल देते हैं, पर 90 डिग्री ईस्ट ही होता है। 90 डिग्री ही नॉर्थ ईस्ट आता है। 45 डिग्री वहां से आया, 45 डिग्री यहाँ से आया, इसलिए वो 45 डिग्री के ऊपर आया। 0 से 45 जो हुआ वो नॉर्थ ईस्ट हुआ, 0 जो है वो एक्चुअल नॉर्थ है। क्या है कि आधा अधूरा ज्ञान लोगों ने खूब वो करके उसको भी ईस्ट ही मान लिया। अभी तो राजेश भाई ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों को यही नहीं पता कि ईस्ट और साउथ ईस्ट में कितना डिफरेंस। फिर कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिलता, वास्तु खराब है। भाई खराब तो तूने पहले डिग्री लेके ही नहीं देखी। डिग्री कहाँ से आई है मैं आपको ये बताता हूँ। पहले हमारे बुजुर्ग होते थे गिने चुने, जो गाँव में 1-2 बुजुर्ग रहते थे, वो ध्रुव तारा देखते थे, ध्रुव तारा से नीम की वो डालते थे रात को। भाई ये डिग्री वाइज ये सही है, 3 तारे और ध्रुव तारे को मिला के तारा जो है वो हमेशा नॉर्थ में रहता है। बिल्कुल वो नॉर्थ में रहता है। हाँ, उसी को डायरेक्शन नाविक भी देखते थे कि हाँ, ये नॉर्थ की तरफ उसी की डायरेक्शन चलती है, एकदम नॉर्थ की तरफ की डायरेक्शन चलती है।
कि वो 0 डिग्री नॉर्थ के ऊपर हवा होगी, एक चीज पकड़ में आ गई तो हम अगले स्टेप के ऊपर देख सकते हैं कि नॉर्थ के बाद जो आगे जाएगा वो ईस्ट ईस्ट आएगा, साउथ आएगा साउथ वेस्ट आएगा, वेस्ट से भी रखना नॉर्थ। नॉर्थ आ जाएगा। और उसके अलावा हम क्या क्या चीजों को समझ सकते हैं, सिर्फ बेसिक की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि जो अपना मकान, ऑफिस या फैक्ट्री जी, कुछ भी है, घर की बात करते हाँ, हैं, घर की बात करते हैं, करते हैं घर- की बात घर की घर की बात करते हैं, तो वो कौन सी दिशा का घर है। जी, इसमें ये होता है कि दिशा कोई सी भी हो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की जगह रहेगा, साउथ वेस्ट की जगह रहेगा। चाहे घर आपका ईस्ट की तरफ देख रहा हो, चाहे नॉर्थ की तरफ, चाहे वेस्ट की तरफ, तो साउथ की तरफ। फेसिंग देखने के लिए आपको आपके घर के सामने खड़ा होना पड़ेगा और वहां से देखना पड़ेगा कि अपना जो सूर्य उदय होता है वो कहाँ से हो रहा है। ठीक है। अगर सूर्य उदय उनको पता है कि सूर्य उदय होता है, वो हमेशा पूर्व दिशा होती है और वो छिपता है पश्चिम दिशा में। मेरा ये ऑफिस है, मैं ऑफिस के अंदर अंदर आता हूँ, तो मैं अंदर आके चेक करूँ या बाहर निकल बाहर खड़े होके आप देखिए बाहर कि सूर्य किस ओर उग रहा है और किस तरफ छिप रहा है। ठीक है, जिस तरफ उग रहा है उधर तो हो जाएगी पूर्व दिशा, जिस तरफ छिप रहा है उधर हो जाएगी पश्चिम दिशा। और फिर आप जैसे सूर्य उदय की तरफ मुंह करके खड़े हो तो आपके लेफ्ट में आ जाएगा नॉर्थ, साउथ में आ जाएगा तो दाएं पे आ जाएगा साउथ। इस अब मेन बात ये है कि आप मेरे घर में ही, बिल्कुल है ना, मैं भी अपने ऑफिस में रोज जाता हूँ। अब जब मैं घर से या ऑफिस से बाहर निकलता हूँ, मुझे उसको फेसिंग को समझना है। बिल्कुल, दिशा कोई बुरी नहीं है, दिशा सब अच्छी, सब अच्छी है, हर दिशा का अपना अपना आशीर्वाद है। आशीर्वाद। लेकिन हमें ये समझना है कि अगर आप कौन सी डायरेक्शन वाला मकान ले रहे हो तो उसे कैसे चेक करेंगे। वहां से आप जब बाहर निकलोगे, कि ये बहुत बड़ा लोगों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं होता। सही बात क्या है। चेक करते हैं, अंदर आते हुए चेक करते हैं, कभी अंदर आते हुए नहीं करना। नहीं करना। वहां से जब पहला कदम आप बाहर रख रहे हो तो आपका फेस किस तरफ जा, ये कौन सी दिशा में है, बस यही वो ही आपकी दिशा है, इसी को कहते हैं फेसिंग। फेसिंग इसी को। अंदर जाते हुए कभी नहीं नहीं। देखना है, बाहर निकलते देखना है कि हम किस दिशा की तरफ फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, पश्चिम हो। ये सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन है जो सब अपने घर में जाके, ऑफिस में जाके, फैक्ट्री में जाके देखें। जो पहला चरण आप बाहर जब रखते हो अपने घर से, अपने ऑफिस से, अपनी फैक्ट्री से, अपनी दुकान से, वो किस तरफ है। और फिर ये भी ध्यान रखो कि जो राजेश भाई ने बोला, राकेश भाई ने बोला, क्या कि हर डायरेक्शन अच्छी है, बिल्कुल सर, वहम नहीं पालना। दिशाएं सभी अच्छी होती है। अच्छी होती है। सभी दिशाओं का अपना अपना अलग अलग एट्रीब्यूट होता है। बिल्कुल। जैसे अब ऐसे मान लेते हैं बेसिक में ही, अपने बेसिक नॉलेज में ही, नॉर्थ ईस्ट हमेशा जलकुंड माना गया है शास्त्रों के अनुसार, साउथ ईस्ट हमेशा अग्निकुंड माना गया है। ऐसे ही साउथ वेस्ट होता है नैऋत्य कोण, जिसको बोलते हैं अपन स्टेबिलिटी देता है। तो वहाँ पे मास्टर बेडरूम बना देते हैं। तो उसमें मास्टर बेडरूम बना दिया और फिर सेकंड पोजीशन पर अगर आप मास्टर रूम बनाना चाहते हैं तो आप विवेक कुंड में नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हो। राजेश भाई, मेरा तो भाई 50 गज का मकान है, 50 गज में क्या निकालोगे, खबर ही नहीं निकल। बस सर 50 गज में आराम से साउथ वेस्ट का रूम इसको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक मास्टर बेडरूम मिल गया और अपना अग्नि की जगह अग्नि, जल की जगह जल आ गया, उसी में आपका सफिशिएंट है। बेसिक वास्तु हो जाएगा। एडवांस करने के लिए अपन को फिर बाद में ज्यादा करना और उसमें इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ऐड ऑन करना पड़ता है। ऐड ऑन। यही समझना चाह रहा था कि 50 गज से मैं 500 गज जा सकता हूँ। बिल्कुल जा सकते हो, 100% जा सकते हो सर। यही टेंशन होती है जब लोग मेरे पास भी आते हैं। और दूसरी टेंशन क्या होती है मेरे भाई, कि मैं आप दोनों पे थ्रू दुनिया का एजुकेट। बिल्कुल यस। दूसरी क्या चीज आती है, ये सबसे बड़ी है कि भाई हम तो किराए के मकान में रह रहे। किराए के मकान में वास्तु काम करेगा बिल्कुल सब। किराए के मकान में वास्तु काम नहीं 100% करेगा सर। कि तुम्हारी सोच डेवलप नहीं हो, सोच डेवलप नहीं तुम्हारे तक किराए के मकान में हो, तभी तो किराए, तभी तो है 100%। कहता हूँ कि राजेश खन्ना, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, जितने बड़े बड़े नाम ले लो, पृथ्वीराज कपूर, हाँ क्या वो अपना मकान लेके गए थे? नहीं।
नहीं लेके गए कोई भी। उन्होंने वहीं पे रह के किराए में मकान में अपनी स्टेबिलिटी करी और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना करा दी। अपने मकान बना के कहाँ कहाँ परसत दी, मकान नहीं, कोठियां बनी है वो। कवठिया बने। आज देख लीजिए आप, शाहरुख खान साहब, अमिताभ बच्चन साहब, उनको देखिए। अंबानी जी देखिए, अडानी जी देखिए, सब चीजें परफेक्ट वास्तु से बनी हुई है। और वास्तु एक ऐसी चीज है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके 9 ग्रह खराब हैं और अगर आपको स्ट्रांग वास्तु वाला घर मिल गया तो वो 9 ग्रह भी आपके पॉजिटिव हो जाएंगे उस पॉजिटिव एनर्जी में आने के बाद में। बाद में और अगर 9 ग्रह आपके टॉप लेवल पे हैं, पॉजिटिव है, और नेगेटिव वास्तु वाले घर में रह गए तो वो 9 ग्रह तो भी वो 9 ग्रह भी आपके बिल्कुल। बेड़ा घर कर देंगे। यार, हमने सर खूब जिंदगियां देखी है, देखिए जरूर बर्बाद होती हुई, उनको उनको संभाला है, उठाते हुए देखा है, उड़ते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है, उन कारणों को देखा है कि किस वजह से ये किस वजह से बेड़ा करता था। समझा कोशिश किया है कि उस आदमी ने या उस परिवार ने क्या गलती क्या गलती की थी। थोड़े दिनों पहले की एक केस स्टडी है कि मैं पर्सन का नाम नहीं लेता, उसका ए नाम रखते हैं। कोरोना से पहले वो काफी अच्छा था और हमने समाज का रिजेक्ट भी था, अच्छे लेवल का व्यक्ति था, हर आदमी उसकी बात मानता था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कोरोना लगा उससे 6 महीने पहले ही उन्होंने व्हाइट कलर की दुकान को नीले कलर में बदल के उसका इंटीरियर करवा लिया। ओहो, धीरे धीरे वास्तु काम करने लगा, जो करता ही है। जो करता ही है। जो करता है 6 महीने में उसके 3-4 लाख का लॉस हुआ। तो उसने सोचा कि कुछ ऐसा होता रहता, चलते हैं। कोरोना लग गया, कोरोना लगने के बाद में उसको एक लॉस लगा बड़ा 7.5 करोड़ रुपए का। 7.5 हाँ, 2022 में वो लॉस 7.5 करोड़ रुपए का पहुंच गया। जो उसकी जमा पूंजी थी सब उन्हीं में गई, ब्याज बट्टे में सभी में निकल गई। और उसकी लाइफ ऐसी थी कि मैं आज आत्महत्या कर लूं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन को विश्वास रखा। उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी गलती, साउथ ईस्ट में एक टॉयलेट और उसको थोड़ा सा बालकनी थी, उसको एक्सटेंड कर दिया, बना दिया वहाँ पे। बना हाँ, अपने घर पे टॉयलेट था। पहले था नहीं। उन्होंने कोरोना में ऐसे बैठे बैठे, खाली दिमाग शैतान का बोलते हैं अपन भी, तो उन्होंने हाँ, तो उन्होंने क्या, उनको सूझा कि अपन ऐसा करते हैं, एक टॉयलेट कम है तो अपन एक टॉयलेट और बनवा देते हैं। उन्होंने वो टॉयलेट साउथ ईस्ट में बनवा दिया। अब साउथ ईस्ट में जैसे टॉयलेट बना, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन एक्सटेंड हो गई, प्लस साथ में वो टॉयलेट बन गया। बस वो बनने के बाद में ये आज ही वो इतने लॉसेस पे पहुंच गए। उन्होंने फिर आपको संपर्क किया? बिल्कुल, हमसे संपर्क किया, हमने उनको समझाया और अभी उन्हीं के चल रही है हमारी, तो थोड़े दिनों में वो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। जैसे हमने पहले तो दे और पैसा दे। हाँ, जी दुकान का वास्तु ठीक किया, हमने कलर ही चेंज करवाया जी। और उसकी 40 लाख की कोई पेमेंट फंसी हुई थी, वाह, वो आ गई। कोरोना की ही फंसी हुई थी, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सबको 2-3 लाख रुपए दे के सबको शांत किया। यस। अब धीरे धीरे देखो, टाइम तो लगता है चीज होने में, तो उनकी पोजीशन वापस ठीक होगी। कितना स्ट्रेस था कि भाई साहब मैं सुसाइड कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। कहाँ वो 50 लाख की पेमेंट आने से कितना बड़ा सात सारा मिला। एक ओनली कलर करने से, कलर किए हुए भी ज्यादा दिन नहीं हुए, 60 या 65 दिन हुए हैं उनको। और ये तो बहुत सारे क्लाइंट पे प्रॉब्लम्स आती है कि भाई साहब हमारे पैसे कहीं फंसे हुए हैं, वो पैसे दे ही नहीं रहा है। इसका एक ही कारण है, पहले तो अपन उसको कारण की जान लेते हैं कि आप देखो, आपके घर के साउथ ईस्ट में ब्लैक नीला कलर तो नहीं है। अगर ब्लैक और नीला कलर होगा तो आपकी पेमेंट फंसेगी ही फंसेगी, वो डिले होती ही रहेगी। अगर वो काला और ब्लैक, वो नीला कलर ज्यादा दिन लंबे तक टाइम तक रह गया तो धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। तो आज ऑब्जर्व कीजिए अपने वहाँ पे किचन में साउथ ईस्ट में, और है अगर ये प्रॉब्लम तो आप उसको रिमूव करवाइए। बिल्कुल। पर फिर मैं कहूँ कि अपनी अगर ना लगाई, हाँ, नहीं, किसी वास्तु खुद को किसी को बुलाइए और प्रॉपर ऐसा मैप बनवाइए, उसके बाद ही वर्किंग करिए। बिना मैप बनवाए कभी भी वर्किंग नहीं नहीं करनी चाहिए। रिजल्ट ही नहीं मिलते सर, हाँ, इसी बात है। रिजल्ट ही नहीं मिलते, यदि कर भी ले यार टेंशन दे जाता है टेंशन देता है, कई बार कि रिजल्ट ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट ना मिले ना मिले
और मैं होता है अपने घर में गया था, मुझे याद है रोहिंगी के अंदर, अब उनकी साउथ में बोरिंग थी। ओ, दिल्ली में बोरिंग होती नहीं है, और उस घर में साउथ में बोरिंग थी। और एक बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, वो पिछले 6 महीने से बेड के ऊपर था, और बिटिया शायद भाग गई थी किसी के साथ, उसका अफेयर हो गया था, और तीसरे बच्चे की शायद डेथ हो गई। वो एक साउथ वेस्ट में गड्ढा, रिलेशनशिप का आएगा। जी, एक्सीडेंट करवाएगा। साउथ में अगर गड्ढा आ गया, साउथ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक अगर कोई भी गड्ढा आ गया छोटा सा भी, तो वो आपको लॉसेस ही पे लॉसेस देता जाएगा। साउथ ईस्ट आप कह रहे थे कि साउथ में ट्यूबवेल के कारण होता है, 100% होता है, 100% होता है। 100% होता है, डेथ भी होती है, अकाल मृत्यु जिसको अकाल मृत्यु बोलते हैं ना, वो होती है। नेचुरल मृत्यु नहीं बोल सकते अपन, इसको अकाल मृत्यु बोल सकते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट में अगर गड्ढा होगा तो 100% ये होगा ही होगा। इसमें गड्ढा नहीं होना चाहिए, अगर गड्ढा हो या वाटर बॉडी हो या तो उसको वहां से थोड़ा सा रिमूव कर ले तो सबके लिए उनके लिए बेटर रिजल्ट देगा वो। ठीक है। और कुछ आप जो बताना चाहें आपकी तरफ से हमारे श्रोताओं को? देखिए, सबसे पहले तो मैं बेसिक चीज़ ही बताता हूँ, एडवांस की बात नहीं करते यहाँ पे। सबसे पहले एंट्रेंस ठीक कीजिए, अंदर का इंटीरियर ठीक कीजिए, ओनली इंटीरियर हो तो एक ही कलर का हो, और जो आप सामान रखते हो चीज़ें, बेड कहाँ है, आपकी वॉशिंग मशीन कहाँ है, आपकी अलमीरा कहाँ है, इनको स्टेबल कीजिए अच्छी अच्छी जगह। जहाँ अलमीरा है वहाँ अलमीरा की जगह साउथ वेस्ट में अलमीरा रखिए, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट जनरेट होंगे। साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम या जो व्यक्ति कमाता हो उसका बेडरूम बनाइए। साउथ ईस्ट में रसोई बनाइए। रसोई में ब्लैक पत्थर नहीं लगाना, पेमेंट्स रुकता है। ओनली आप वाइट यूज कर सकते हो वहाँ पे, या लाखा रेड जो आता है लाल कलर का, हल्का लाल कलर का। किचन जो है वो वेस्ट पे बनी हुई है, तो वहाँ पे आपके कहने पे मैंने येलो कलर लगवाया था। बिल्कुल येलो कलर बेनिफिट बड़े मुश्किल से मिला था, पर लगवाया था मैं। बताइए तो उसका रिजल्ट आप येलो अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आपके सामने बैठे हो, जब से उस मकान में शिफ्ट हुए, अक्टूबर में शिफ्ट हुए, और उससे पहले मेरा बेटा वहाँ पे रहता था। अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो येलो स्टोन लगाने के बाद में आपकी तरक्की बढ़ी होगी, पैसे से भी, हेल्थ से भी, खुशी से भी। ठीक है, ये तो उसको ट्रीट कीजिए। कहते हैं विश्वास करो तो पूरा पूरे से मत या फिर करो ही मत। तो वो था कि चलो मेरी भी अपनी एक्सपर्टीज हो गई, क्योंकि मैं महावास्तु एक्सपर्ट हूँ नहीं। तो आपने महावास्तु सीख के 1 और 1 11 कर दिया उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो मेन चीज है। सबसे पहले जो भी मकान है उसका बेसिक वास्तु ठीक कर लीजिए, वो आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करे, फिर उसमें एडवांस स्टार्ट कीजिए। कभी भी एक साथ वास्तु नहीं करना चाहिए। जैसे बीमार आदमी है, या मान लीजिए कोई बीमार है, तो उसको इंजेक्शन भी लगा दिया, गोली भी दे दी हाई डोज की, तो वो उसको पचा नहीं पाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। एक साथ नहीं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करना है। बेसिक ठीक कीजिए, फिर उसको एडवांस पे लेके जाते हैं, फिर एडवांस से और भी हाई एडवांस पे लेके जाएंगे। ऐसा इसमें यह प्रोसेस रहता है। और सबसे बेसिक चीज़ें हैं, आप अपनी एंट्रेंस ठीक कीजिए, नॉर्थ ईस्ट को क्लियर कीजिए। क्लटर कभी भी नहीं होना चाहिए अपने घर में। 10 दिन से पुराना कोई भी अखबार हो या उनको हो तो तुरंत रिमूव कर देना चाहिए। क्लटर फ्री कीजिए, कचरे को बिल्कुल फ्री कीजिए। और चीज़ें जहाँ अलाइन है, आजकल तो यूट्यूब है खूब है, या भरे पड़े हैं आपके अधूरा ज्ञान है यार, तो ये अधूरा ज्ञान है। अगर आज आपकी बातें मेरी बातें हो रही हैं, तो उसकी रील काट के अधूरी पहुंचा दी जाएगी। उसी के लिए मैं कहता हूँ कि पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन लो। आप अगर देख रहे हो पॉडकास्ट पूरा देखो, ये मैं आप लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि हमारी रीलों को बीच में से डिलीट कर देते हैं, फिर आपको अधूरा ज्ञान मिलता है। क्योंकि आज की डेट में शायद बहुत कम लोग हैं जो पूरा 1 घंटे का पॉडकास्ट सुनेंगे, और आपको जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि जब भी इंफॉर्मेशन दो, पूरी की पूरी सुनो। आप ऐसे फिल्म देखते हो ना, पूरी फिल्म देखते हो ना, ऐसे ही पॉडकास्ट जब भी सुनो, पूरा का पूरा सुनो, चाहे उसको 2 इंटरवल तो लेके सुनो,
और सुनो जब भी पूरा पूरा। जी जी बिल्कुल पूरा। जब भी अगर अगर नया मकान बना रहे हो ना तो 100% किसी भी वास्तुविद को बुला के उससे नक्शा उससे नक्शा मैप बनवाओ। उसको अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो रहे हो तो दूसरे वास्तुविद से पैसे पे करके आप उसको दिखाओ और दोनों का कंक्लूजन निकाल के फिर आप अपने अनुसार एक हायर करो अच्छा सा वास्तुविद। जो वास्तुविद पैसा लेगा ना उससे तो ज्यादा का बचत कर जाएगा सर वो। राजेश भाई मैं तुम दोनों भाई हो, मैं नहीं मानता कि तुम दोनों भाई हो, मैं मान लेता हूँ तुम दोनों जो है अलग अलग वास्तु, मैं तो भाई दोनों पे विश्वास करूंगा ना। करना अब ये तो है नहीं कि मुझे तीसरे वाले को बुलाना पड़ेगा। नहीं है। ये चीज है कि अगर मैं कहीं ना कहीं पे आपकी वीडियो देख के या आपकी कोई एडवर्टीजमेंट थी उसको देख के प्रभावित हुआ। यही तो हो रहा क्या, यही हो रहा है। जो आज सोशल मीडिया है उसका काम क्या है, भैया किसी चीज इंफॉर्मेशन को पहुंचा दे। पहुंचा दे। वरना मुझे अच्छी तरह याद है अरविंद सूद सर P7 न्यूज चैनल पे आया करते थे यस होते थे। और 2000 मैंने उनको देखा था 11 में, और उससे पहले वो कहते कि मैं 2020 से आज तक न्यूज चैनल पे आता था। हाँ वो अकेले पहले ऐसे आदमी थे जो वास्तु के बारे में इंफॉर्मेशन देते, बिल्कुल जो कि हमें पता ही नहीं था वास्तु टाइम- क्या क्या, आपको हजम ही नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे बहुत बड़ी बात। ये होता क्या है। हाँ आज भी ज्यादातर यही है, जी लोगों को पता ही नहीं होता वास्तु वास्तु क्या प्रोग्राम होता का है। नाम तो यही था, दिशा से दशा बदलो। बदलो। बिल्कुल और बिल्कुल है भी सर ये। बदली है लोगों को। उन्होंने जो वो लाइन रखी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है। लाइन 100% बदलती है। सही चीज करने से सही रिजल्ट मिलते हैं। कई बार लोगों को रिजल्ट धीरे मिलते हैं लेकिन मिलते हैं क्योंकि उनका बेसिक कंप्लीट है तो एडवांस नहीं है। फिर वो उम्मीद करते हैं कि लाखों की, पहले तो उसको एडवांस तो करो फिर लाखों पे अपने आप फिर लाखों पे अपने आप पहुंच जाओगे। मेरी बात ये है ना, पहले अगर आपने एज बेसिक से ट्राई करा है और उसका रिजल्ट दिख गया है फिर आप ही प्रोसीड करो आगे फंक्शन लेवल पर कुछ वरना होता क्या है कि आपने अंधों की तरह पैसा दे दिया 11 लाख 21 लाख 51 लाख, काम फिर आप रिजल्ट की वेट कर रहे हो। नहीं तो पहले ही आपको छोटे प्रोसेस में मिल जाता मिल जाएगा। बिल्कुल मिलता है सर 100% मिलता है। वास्तु एक ऐसी विद्या है जो बहुत जल्दी रिजल्ट दिखा सकती है। विद इन 43 डेज में आराम से आपको रिजल्ट मिलेगा। सर जो ये है ना हमने स्टार्ट करवाए ना हमारे कई क्लाइंटों के बनते बनते ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है है। और उनको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। जयपुर के ही एक क्लाइंट है, उन्होंने नीम ही भरी थी कि एक ऐसे ही कोई तुक्का लग गया और बराबर वाला प्लॉट उनको मिला, उसमें उनको 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। उन्होंने तुरंत बुला के ये मुझे न्यूज दी। मैंने तो मेरे को पहले भी बोला था भाई कि बनते बनते ही तुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएगा। लगना 7 वाला फ्लैट खरीदना है, मेरे को बड़ा दिन उस पे आया पड़ा है। मेरा भी 7 वाला फ्लैट है। बिल्कुल कारण क्या है ना कि मेरे पास 4 डॉग्स है, वो एडजस्टमेंट होने उसे बड़ी मुश्किल हो रही है। क्या जिसे 7 वाला फ्लैट मिल जाएगा ना, ये है कि उसका एड्रेस अलग होगा, उसका मेरा एड्रेस अलग होगा और दोनों के गेट साथ साथ खुल जाएंगे, मैं अपने डॉग्स को वहां बैठा सकता हूँ। मिल जाएगा 100% मिल जाएगा। लेकिन सर उसके गेट्स एक नहीं होगा, दोनों के गेट्स अलग अलग ही होंगे। अलग अलग हाँ। बस ये है ना कि जैसे जितनी आपकी मेरी दूरी है इतनी की दूरी के ऊपर ही गेट है, हाँ भाई मैं इस गेट से निकाल कर उस गेट में बिठा सकता हूँ। क्योंकि वास्तु में एक प्रॉब्लम होती है कि बराबर वाला मकान बनाते हैं दो, जैसे मान लो दो भाई मकान बना रहे हैं और दोनों का सेम बना है और गेट एक रह गया तो एक भाई तो चला जाएगा प्रॉफिट में, लेकिन एक दूसरा एक जाएगा नुकसान में। ये वास्तु में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये कारण क्या ना, मैं अब इसमें क्या करने वाला हूँ कि मैं अपने साउथ को एक्सटेंड कर रहा हूँ। अच्छा जो मकान मेरे वाला है उसमें साउथ की तरफ जो मकान बना हुआ है, बिल्कुल सब फ्लैट अलग अलग बने हुए हैं। अच्छा मेरा वो फ्लैट जो है जो मुझे पसंद आ रहा है वो साउथ वो साउथ की तरफ बना हुआ है। तो ही मैं कह रहा हूँ उसको अलग करेंगे इसको अलग करेंगे। बिल्कुल हाँ। अगर ये से है कि को मिल जाए मुझे तो मैं नहीं, कौन सी डायमेटिक करूँ, थोड़ा वो बच्चों को बता के जाओ एक बार, मैं उसके लिए कौन सी डायमेटिक ये नक्शा आपके सामने है मेरे मकान का। यस बताइए सर। जो इसके वेस्ट है जी 270 जी जी बिल्कुल। वहाँ पे एक उसकी पिक लगा दीजिए आप, और वो पिक लगाने के बाद में
मैनिफेस्ट कीजिए कि ये मेरा हो चुका है। हो चुका ये मकान मुझे मिल चुका है। मिल और चुका एक एडवांस रेमेडी है। मेरे वैसे चाव का चित्र ने एक 500 का नोट लगा रखा है। यस, हमने खुद ने डॉलर डॉलर लगाया है, ऐसी बात डॉलर लगा रखे हैं, पूरे विश्व से डॉलर आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं। आ रहे हैं, आप, आ रहे हैं सर। क्योंकि मेरा काम भी विदेश से है, बट मैंने 500 का नोट लगाया है और एक किसी ने मुझे 20 का नोट दिया था मेरे बर्थडे पे, तो मैंने वो दोनों ही नोट फ्रेम करा के अपने घर के वेस्ट की डिग्री पे लगा रखा है। और पहाड़गंज के मकान में आप आए हुए हो, यस यस, पहाड़गंज के मकान में मैंने 270 डिग्री पे विलेज की फोटो भी लगा। बस प्रॉपर्टी ज्ञान के लिए भाई यही है, वो विलेज की फोटो लगता है डिग्री पे, आप प्रॉपर्टी वहीं से वो विलेज की फोटो ने सीनरी काम किया, जो मुझे कम से कम ऐसे यहाँ पे 6 फ्लैट दिलवा। बिल्कुल प्रॉपर्टी के लिए वही है। वो मुझे याद है, मैं जयपुर से 7 लेके आया था वो, जी जी 2070 डिग्री पे लगाई। ये मेरे लिए भी लेके आया था। गुरुजी ने मुझे बताया था, मेरे वाले गुरुजी ने। उन्होंने मेरे घर पे तो लगी हुई है, उनके हाथ से लगी हुई है, कन्हैयालाल जी के हाथ से ही, तो उसका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। अभी और वो आपके लिए मैं जयपुर से लेके आया था, और आपने मैंने मिलके लगाई थी। उसका रिजल्ट आपके सामने है, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो श्रोताओं को ये है कि अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो आप 270 डिग्री पे विलेज सीनरी पेस्ट कीजिए। सबसे पहले But- घर के सेंटर को समझो। हाँ, पहले अपने पूरे प्लॉट का, फ्लैट का जो भी है, पहले उसको नाप के भी, बिल्कुल फिर उसका निकालना है सेंटर। फिर समझो कि कहाँ पे ईस्ट आ रहा है, कहाँ वेस्ट आ रहा है, कहाँ नॉर्थ आ रहा है, कहाँ साउथ। सेंटर पे खड़े होके फिर आपने वेस्ट की तरफ जाना है, और वेस्ट पे आपको विलेज की एक सुंदर सी सीनरी लगानी चाहिए। वहां पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे मेरे को फ्लैट चाहिए, तो मैं वहां पे उस फ्लैट की फोटोग्राफ लगा दूंगा और मैनिफेस्ट करके कि ये फ्लैट मैंने खरीद लिया। पर इसके लिए आपका बेसिक वास्तु ठीक होना चाहिए सर, ठीक बात है। नहीं तो आप कितनी विलेज की सीनरी लगा लो, कुछ भी लगा लो, बिल्कुल काम नहीं करेगी। अधूरा ज्ञान हमेशा टेंशन टेंशन रहेगा। बेसिक होते ही वो विलेज सीन अपने आप काम करता है, आपका समाज में भी नाम और फेम बनाता है, कोई बुरा काम होने नहीं देता, आपको प्रॉपर्टी गेन्स करवाता है, और एक अच्छी वाइब्रेशन आपके लिए लेकर आता है वो चीज। और सोते हुए सर कहाँ रखना चाहिए? देखो, सर की मान्यता 2 है। एक तो साउथ में सिर रख के सोना चाहिए, नींद अच्छी आती है और बीमारियां कम होती है। और एक ईस्ट की तरफ सिर रख के सोना चाहिए, तो दोनों ही डायरेक्शन अच्छी है। ये भी गणित साउथ पोल और नॉर्थ पोल की वजह से है, जो चुंबकीय क्षेत्र है उनकी वजह से ये चीजें हैं। तो सबसे बेस्ट है साउथ और फिर ईस्ट। और अगर घर के अंदर किचन हमने बनाना है तो वो साउथ ईस्ट में बनेगा। अब जब मैं खाना बना रहा हूँ तो मेरा फेस जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। नहीं, अपना जो फेस है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। किचन आजकल पहले बनती थी सर रसोई, रस आता था उसमें, आजकल बनती है किचन, जो किच 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 होता रहता है। वो होता ही रहता है जिंदगी में। ये कह रहा तो सब स्विगी से आ रहा है। हाँ, स्विगी से रसोई है ही नहीं, रस कहाँ से आएगा। पर यह है, साउथ ईस्ट में बनी हुई रसोई आपको हमेशा पैसे के लिए लिक्विडिटी, कैश लिक्विडिटी है ना, वो आपको हमेशा बरकरार रहेगी, प्रदान करती रहेगी। पैसा कहीं से भी आए, चाहे आपका कर्जा हो के आए, पैसा आएगा। चाहे बैंक से लोन हो के आए, पर पैसा आएगा। लोन तो आपने सोच समझ के दिया होगा ना। हाँ, लोन क्यों देगा? हाँ, अगर मैं आज बैंक में जाता हूँ और मेरा सिविल नहीं है तो मुझे कोई क्यों लोन देगा? लोन अच्छा, मैंने क्षमता होगी तभी मिलेगा। लोन अच्छा ही आएगा उसमें, अगर साउथ ईस्ट में की रसोई है। अग्नि वहाँ जलनी चाहिए, प्रॉपर अग्नि वहीं पे, प्रॉपर अग्नि वहाँ जलनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन का सेकंड ऑप्शन होता है। मुझे याद है कि शायद 2016 से या 14 से साउथ ईस्ट में मैंने रेड कलर का बल्ब लगा रखा है। ओके, 0 वाट, बिल्कुल, और वो आज भी जल रहा है। अच्छी बात है। तो वो अगर आपका पूरा घर बैलेंस था ना उस टाइम में, तो वो आपके लिए वो काम किया। नहीं, रेड बल्ब
ऊर्जा बढ़ा के एक्सीडेंट भी करवा सकता है अगर आपका प्रॉपर वास्तु नहीं है तो रेड बल्ब भी है ना तो अपना पहले वास्तु करवाइए, उसके बाद में जरूरत पड़ती है तो रेड बल्ब लगाइए, क्योंकि आप समझदार थे, पहले से वास्तु पे विश्वास करते थे तो आपने वास्तु तभी करवा आपने रखा था, लगाया। अपने घर का वास्तु करवा रखा था, इसलिए वहां पे रेड बल्ब आपके चल गया और वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देके गया। जाने अनजाने में लगा देते हैं। जाप के लगाया था, नहीं, नहीं। उसको समझा और उसका मैपिंग हाँ। हाँ, मैपिंग बना लगे एक Best. 45 डिग्री के ऊपर करके उसको वहाँ पे रिस्टोर करवाया था। Yes. अच्छा, वहाँ पे होल्डर लगवाया था, हाँ। ये बंद नहीं होना चाहिए, उस कनेक्शन भी मैंने इन्वर्टर से ही करवाया था। 24/7 नहीं जलते ही रहता। चलता ही रहेगा, वो उसका रिजल्ट हमेशा मिलता ही रहेगा। बताइए। तो आप दोनों भाइयों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों में मैं फ्री में नहीं कहूँगा कि कोई नक्शे के ऊपर हमारी बात नहीं हो पाई, थोड़ा अभी बच्चों को मैं बात समझा दूँ। देखिए, जब भी आप नया घर बनाइए या पुराना घर बनाइए या उसको रिनोवेट करवाइए, पहले तो सबसे पहले नक्शा बनवाइए कंप्यूटर पे, नक्शा बनवा कर डिग्री वाइज उसमें आपको थोड़ा सा खर्च, नक्शा बनवाने में आप हमारे लिए हेल्प करेंगे? हाँ हम हेल्प करेंगे। हम बना के देंगे आपको। मतलब क्या करना है सर, आपको फोन पे संपर्क करना है कि आप हमारे घर पे आए और उसके बाद आप विजिट करके वहाँ का पूरा गाइडलाइंस चेक करेंगे, नक्शा कैसे बना के। जैसे आप नक्शे का ऐसा है, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, नक्शा के लिए हम हमारी टीम भेजेंगे, वो टीम आपको नक्शा बना के देगी। उस टीम के बाद में जो नक्शा हमारे पास आएगा उसमें जो चीज़ें हमें दिखती है वो आपसे बात की जाएगी, भाई ये चीज़ें ये है, इसका एक प्रोसेस है सर, माइनस है ये प्लस प्लस है, हाँ उस सब का बात किया जाएगा। और उस फिर नक्शे के डिटेल्स पे ही आपके जो भी चीज़ें रिनोवेट करवानी है या उसको इम्प्लीमेंट करना है वो तो आपके बताया जाएगा, वो आपके हमारे सजेशन से आप वो बिल्कुल प्रॉपर करवाइए। तो हम आपकी टीम भेज देंगे, टीम आपको नक्शा बना के दे देगी। फिर हमारे को उसमें कोई सत्तर तो नहीं पाल ली ना, नहीं, आपको सत्तर करना है, आपको हाँ। कुछ नहीं, वो भी कुछ आएगी, आपकी टीम आए करने वाली, टीम आके तरह कोई उसमें रोल नहीं। ऐसा आप कोई कॉल होता- कीजिए, आप हमारी टीम का बंदा आएगा, वहाँ की डिग्री लेगा, वहाँ की डिग्री लेने के बाद में फिर उस डिग्री से हम आपको सपोर्ट सपोर्ट सब हो गया उसको। वो भी क्या है कि जो प्रॉपर एक अच्छा जानकार जो बंदा काम करता है प्रॉपर वही चीज करता है, नक्शा बनाता है, वही है। वही आएगा आपके, ऐसे नया बंदा कोई नहीं है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप जयपुर में रहते हो, तो बंदा आ जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आएगा सर। बिल्कुल आएगा। थोड़ा बच्चों को ये भी बता दो कि अभी चार्जेस क्या है वास्तु करवा। बताइए सर। देखो चार्जेस तो बात करते हैं तो हम 51,000 रुपये लेते हैं। हमारी जो पूरी चीज़ें हैं उसमें रेमेडी का पैसा आपका अलग से रहता है और आने जाने का जो खर्चा रहेगा वो आपका रहेगा। पर उसमें एक प्रोसेस होता है, बेसिक से 2-3 बार जो भी आना विजिट होगी। विजिट होगी, बेसिक से स्टार्ट करते हैं उसको एडवांस पे लेके जाते हैं। एक साथ रिजल्ट कहीं भी नहीं आता, कहीं भी चले जाओ आप, किसी बड़े से बड़े 21 लाख 51 लाख 11 लाख या लाख रुपए देने वाले बंदे से भी आप काम करवाओगे तो उसको भी टाइम देना पड़ेगा, तब वो आपको रिजल्ट ला के देगा। पक्की बात। तो रिजल्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं आज इंजेक्शन दिया घोड़ा भग लग गया रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पॉजिटिव चीज़ें होने में टाइम लगता है, नेगेटिव चीज़ तुरंत हो जाती है। बाकी बात है। हाँ, नेगेटिव चीज़ तुरंत हो जाती है। जी। और कभी भी जब भी आप मान लो किसी भी वास्तुविद से या किसी से अपने आप से भी करो ना तो एक चीज़ है कि उसको पहले शांत करो, कोई ऊर्जा है नेगेटिव उसको शांत करके उसके बाद में ही काम स्टार्ट करो, वो प्रोसेस फॉलो करके बाद में ही काम स्टार्ट करो तो आपका अनर्थ नहीं हो, उस चीज़ में कोई नुकसान ना हो। नुकसान नहीं हो। वेरी गुड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप दोनों भाइयों से बात करके, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। आने का मौका दिया। और मैं तो वैसे ही आपका रोज धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे गुरुजी हैं और आज गुरुजी के चरणों से ये छोटी सी मुलाकात हुई, लोगों को इस जागरूकता मिलेगी। और उस यही है कि हर साइज का अपना आशीर्वाद है। मैं भी वास्तु करता हूँ, राजेश भाई राकेश भाई भी वास्तु करते हैं।
मैं 24/7 न्यूमरोलॉजी से आशीर्वाद देता हूँ। राजेश भाई और राकेश भाई वास्तु से आशीर्वाद। हालांकि ये दोनों वही हैं जो मेरे लिए गौ सेवा भी करवाते हैं। बिल्कुल। हर एकादशी के दिन कुछ ना कुछ मेरा फंड्स इनको जाता है, मेरे स्टूडेंट्स का फंड जाता है, कुछ मेरे अब्रॉड एक क्लाइंट है उनका फंड जाता है और वहाँ पे ये गौ सेवा करवाते हैं। गौशाला इनके पास कोई नहीं है, ये स्पेशल वहाँ पे उस ग्रास की भरी हुई लॉरी को लेते हैं और हमारे नाम से वहाँ पे उस समय उन गौ माता के लिए सेवा करते हैं। तो आगे भी इनसे मुलाकात होती रहेगी और जब भी आप जयपुर जाएं तो इनसे मिल सकते हैं। आज दोनों भाइयों का आने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इसको स्टोरी को आगे भी कंटिन्यू हम करेंगे। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ईश्वर जय।